माँ बाला सुंदरी यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान है और कलश से ढके हुए दर्शन है। तो देखो छतर के नीचे जो पुष्प चढ़े हुए हैं वो है माँ बाला सुंदरी की पिंडी। तो क्या ये 16 रूपों में से एक है? ये सिद्धपीठ है जी, ये 108 रूपों में से है जी। साल में एक बार मेला लगता है, उस मेले में कहा जाता है कि आंधी बारिश के रूप में कुछ प्रकट होती है। जी, आंधी तूफान के साथ भगवती प्रवेश करती हैं यहाँ में। फिर पूरे मेले के दौरान रहती हैं। पूरे दौरान रहती है, उसके बाद फिर मैया चली जाती है यहाँ। जाते समय क्या होता है फिर? जाते समय बूंदाबांदी और हवा ऐसे ही चलती जैसे आती है माता। देवबंद में है मां त्रिपुरा बाला सुंदरी का ऐतिहासिक मंदिर। देश की बड़ी जनसंख्या के भाग की है वो कुलदेवी। नवरात्र के समय में होता है चमत्कार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मां त्रिपुरा बाला सुंदरी एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल का। उत्तर भारत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जनपद सहारनपुर के देवबंद में स्थित है, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु आकर मां बाला सुंदरी के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। स्वामी दीपांकर जी महाराज ने बताया कि त्रिपुरा मां बाला सुंदरी व शमशान भूमि अपने आप में एक दूसरे के पूरक है। जब त्रिपुरा मां बाला सुंदरी की बात आती है तो तब 10 महाविद्याओं का जिक्र अवश्य होता है। इनमें से एक महाविद्या षोडशी का बाल रूप मां बाला सुंदरी कहा जाता है। मां बाला सुंदरी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन करने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है। जरा आप भी सुनिए कि स्वामी दीपांकर जी महाराज ने क्या कहा है। आप जहां वर्तमान बैठे हैं ये त्रिपुर मां बाला सुंदरी सिद्धपीठ है और जहां आप बैठे हैं ये महाकालेश्वर आश्रम। 10 महाविद्याओं में एक है भगवती षोडशी और षोडशी के बाल रूप को कहा जाता है बाला सुंदरी। तो जिस सिद्धपीठ पर आप हैं ये है बाला सुंदरी। मैं समझता हूँ कि पश्चिम में अधिकांश लोगों की इष्ट हैं, कुल देवी हैं। निसंदेह नवरात्र में ये जीवन में मंगल तो करती ही हैं, साधकों के लिए श्रेष्ठ भी है, मगर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है निष्ठा, भाव, समर्पण, जिसको लेकर मनुष्य यहाँ पर नंगे पांव चल कर आता है। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने बिलीफ को अपने से आगे रखकर चलने की अनुमति है, जो हमें लॉ भी देता है। पर उसके पश्चात भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जो हम उलझ जाते हैं मटेरियलिस्टिक दुनिया में और खुद से दूर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बाला सुंदरी की यात्रा खुद से स्वयं तक की है, नर से नारायण तक की है और कामना से भावना और स्वार्थ से परमार्थ तक। मैं समझता हूँ कि एक जीवंत प्रमाण अगर कोई है देवता के प्रतिबिंब का तो वो यही है। अभी यहाँ मेला लगेगा तो इर्द गिर्द 8-10 किलोमीटर पर आपको बहुत अच्छा धूप दिखेगा, मगर यहाँ अचानक से क्लाउड होगा, बरसात होगी, उसे कहते हैं देवी का आवागमन होना। हाँ, ये यहाँ की विशेषता और पिछले कई वर्षों से, दशकों से ये मैं देख रहा हूँ। हम लोगों का बिलीव है कि क्लाउड होगा, बादल आएंगे और भगवती आएगी और फिर से जब आंधी आएगी वो चली जाएगी। तो ये यहाँ की बड़ी महत्वता है और मैं समझता हूँ कि इसे जीना चाहिए, इसे समझना चाहिए और ये अपने आप में जीवंत उदाहरण भी है, प्रमाण भी है। और एक शब्द होता है ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो ये जीवंत प्रमाण है। तो ये बाला सुंदरी मंदिर और आपका जो ये पीठ है, ये दोनों कैसे कनेक्ट होता है? ये स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के द्वारा तप की हुई तपोस्थली है, जो भगवती के अनन्य उपासक रहे, जिन्होंने मानवता की सेवा किया, कई कॉलेजेस खोले, कई लोगों के कल्याण की कामना किया, राम मंदिर आंदोलन के टॉप 3 हीरो में से, योद्धाओं में से एक रहे। और मैं समझता हूँ कि एक माथे पर आपको निशान देखने को मिलेगा उनके। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में मुकम्मल बयान है वो आदमी जिनके माथे पर निशान है। तो ये अपने आप में दिव्य व्यक्ति थे और पिछले 3-4 सालों से इन्होंने अपनी देह का त्याग कर, ये उनकी समाधि है जहाँ आप लोग बैठे हैं। आज भी शायद हमें लगता है क्योंकि गुरु कभी छोड़कर नहीं जाता, वो सदा सब में रहता है और अदृश्य ताकत बनकर, कवच बनकर अपनों को सेव करता है। ब्लेसिंग्स इनकी हमेशा रहती है, कृपा इनकी हमेशा रहती है और इन्हीं की कृपा है कि नवरात्र में
9 के 9 दिन रात्रि मतलब नवरात्र रात्रि में खूब यहाँ साधना चलती है, भंडारा चलता है, आवागमन वाले लोगों के लिए खूब सेवा होती है और जो खासकर साधक हैं उनके लिए ये जगह स्वर्ग है। इसी का नाम देवी कुंड है। आप उन्हीं के शिष्य हैं? जी हम उन्हीं के शिष्य हैं और वर्तमान उनकी खड़ाऊ की सेवा हम लोग करते हैं, झाड़ पोंछ हम लोग करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद दादा। तो सुना आपने कि स्वामी दीपांकर जी महाराज ने क्या बताया है। हम लोग जैसे मंदिर परिसर में आगे बढ़ते गए एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। वहीं जब मां के दरबार में पहुंचे तो वहां का भव्य नजारा अद्भुत था, आप देख भी रहे हैं। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने मां के बारे में बताया कैसे होता है इस मंदिर के प्रांगण में चमत्कार। माँ बाला सुंदरी यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान है और कलश से ढके हुए दर्शन है। देखो छतर के नीचे जो पुष्प चढ़े हुए हैं वो है माँ बाला सुंदरी की पिंडी। तो क्या ये 16 रूपों में से एक है? ये सिद्धपीठ है जी, ये 108 रूपों में से है जी। साल में एक बार मेला लगता है, उस मेले में कहा जाता है कि आंधी बारिश के रूप में कुछ प्रकट होती है। जी, आंधी तूफान के साथ भगवती प्रवेश करती हैं यहाँ पे। और फिर पूरे मेले के दौरान रहती हैं? पूरी दौरान रहती है, उसके बाद फिर मैया चली जाती है यहाँ से। जाते समय क्या होता है फिर? जाते समय बूंदाबांदी और हवा ऐसे ही चलती है जैसे आती है माता।